नाज़रीन हालात वाज़े हो रहे हैं और जो मखसूस नशिस्तों के ऊपर कुछ फैसला है या जो चीज़ें हैं वो बहुत खुलकर सामने आने लगी हैं, लेकिन इसके साथ-साथ बांग्लादेश के अंदर तलबा ने आज 1 घंटे का वक़्त दिया, 1 घंटे की मोहलत दी, बिल्कुल वैसे ही जैसे 45 मिनट का वक़्त, 45 मिनट की मोहलत हसीना वाजिद को दी गई थी, बिल्कुल वैसे ही हसीना वाजिद के करीब जाने वाले, हसीना वाजिद के समझा जाता था इनको कि सिंसियर है उनके, चीफ जस्टिस साहब को और 1 घंटे के अंदर-अंदर इस्तीफ़ा लिया गया और चीफ जस्टिस को अपनी जान बख्शी करवा के निकलना पड़ा वहाँ से। यानी जब कौमें फैसला कर लेती हैं तो ऐसा होता है, उस पर भी बात करेंगे। एक मरीम नवाज़ के हवाले से भी खबर है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं जी मंसूर अली शाह साहब के हवाले से। कल मैंने आपको बताया था रात को एक वीलॉग किया मैंने तफ़सीलन उसमें आपको बताया कि किस तरीके से मंसूर अली शाह साहब, किस तरीके से जस्टिस अतर मिनुल्लाह और मलिक शहजाद साहब जो हैं, इन लोगों ने किस तरीके से डिसाइड किया है और किस तरीके से कल इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, तौहीन अदालत का जिक्र किया इन्होंने और इन्होंने कहा कि तौहीन अदालत का कानून मौजूद है और जो इनफरादी हैसियत में कोई या इदारा किसी तरह से भी जो कोर्ट के फैसले एपेक्स कोर्ट होने के नाते सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को जो है वो नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो तमाम तर चीजें मैंने आपके सामने रखी थी। अब मंसूर अली शाह साहब के हवाले से खबर ये जो 8 जजेस जिन्होंने आपको पता है फैसला दिया था, अब जो अक्सरियती फैसला था उस 8 जजेस में सबसे सीनियर तरीन जज मंसूर अली शाह साहब है और आप उनसे लाख इख्तलाफ करें, कल को हो सकता है उनका कोई फैसला ऐसा हो जिससे उनसे इख्तलाफ भी करें, लेकिन जूरिस्प्रूडेंस के हवाले से बड़ा मैटर करता है कि जो जज फैसला लिखने जा रहा है उसका ये जो जूरिस्प्रूडेंस के मामलात हैं, लीगल मामलात हैं, इनके ऊपर ग्रिप कितनी है, तो नो डाउट एक काबिल तरीन जज है। मंसूर अली शाह साहब जो है वो तकरीबन बताया ये जा रहा है कि 3 हफ्ते के लिए चैम्बर वर्क पर चले गए, यानी चैम्बर वर्क के दौरान फिर आप कोई केस नहीं सुनते, आप सिर्फ चैम्बर वर्क करते हैं, आप राइटिंग वाला काम करते हैं। जस्टिस मुनीब अख्तर के हवाले से भी यही खबर है कि शायद वो भी चैम्बर वर्क करेंगे। तो ये चैम्बर वर्क के दौरान क्या फैसला, वो जो चैलेंज किया था बैरिस्टर गौहर ने भी और जिस तरीके से 8 जजेस के फैसले को उड़ाने की एक कोशिश की गई, क्या उसको काउंटर करने के लिए जजेस चैम्बर वर्क पे चले गए? यानी 10 अगस्त है आज, 30 या 31 अगस्त 3 हफ्ते मुकम्मल होते हैं। 3 हफ्ते के दौरान बड़ी हैपनिंग हो सकती है क्योंकि ये दोनों जजेस चैम्बर वर्क पर चले गए हैं। ये एक बड़ी अहम खबर है क्योंकि इस्लामाबाद वाले, मैं तो इसको अगर आप वन लाइनर मुझसे पूछेंगे तो मैं कहूँगी कि इस्लामाबाद वाले और रावलपिंडी वाले भी अब अपनी खैर मनाएँ क्योंकि दोनों जजेस अब चलेंगे चैम्बर वर्क के ऊपर और जजेस कल आगाह कर चुके हैं, जजेस क्लियरली बता चुके हैं कि बंदियाल दौर नहीं है, ये बंदियाल वाला वक़्त ना समझे। एक और दूसरा ये कि तौहीन अदालत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया कल बार-बार और कहा गया कि तौहीन अदालत हमारे पास मौजूद है। तौहीन अदालत का कानून इसलिए मौजूद है कि जो अगर आप अदालतों के फैसले को नहीं मानते तो फिर वो कानून जो है वो अपनी हरकत में आए। अब इसके बाद पाकिस्तान में किसी ने लिखा हुआ था चीफ जस्टिस का इस्तीफा, तो बड़ा खुश भी हो रहे थे लोग कि पाकिस्तान, लोगों ने लिखा हुआ था कि हमारी इतनी किस्मत नहीं है, वो बांग्लादेश की किस्मत है। बांग्लादेश में तलबा जिस तरीके से उन्होंने इकट्ठे हुए और तलबा ने काया पलट के रख दिया, हुकूमती तख्ता उलट के रख दिया और जिनको दहशतगर्द कहा जाता रहा अपनी वज़ीर आज़म की जानिब से, लेकिन वो डटे रहे अपने स्टांस के ऊपर, उन्होंने तोड़-फोड़ नहीं की, बड़े बड़े मुनज़्ज़म तरीके से निकले और किस तरीके से उन्होंने अपने मुल्क को एक ऑटोक्रेटिक निज़ाम से छुटकारा दिलवाया। 15 साल से हसीना वाजिद साहबा की हुकूमत थी। इंडिया के इशारों पर वो चलती थी हुकूमत। सो बहरहाल आज तलबा ने बिल्कुल वैसे ही हसीना वाजिद के साथ सिंसियर समझे जाने वाले, हसीना वाजिद के करीब मानने माने जाने वाले चीफ जस्टिस को 1 घंटे का वक़्त दिया और ठीक 1 घंटे के अंदर वो इस्तीफ़ा देकर वहाँ से निकल गए। जब कौमें खड़ी हो जाती है ना, जब कौमें ठान लेती हैं, जब कौमें जान लेती हैं कि यार ये रास्ता ठीक है, ये रास्ता गलत है और हमें अब निकलना है, और वो बड़ा ज़बरदस्त एक बात है कि जितनी देर से आप आज़ादी के लिए या जितनी देर से आप एक किसी तहरीक के लिए खड़े होते हैं, निकलते हैं, उतनी फिर आपको कुर्बानी देनी पड़ती है क्योंकि तब तक वो चीज़ रच बस जाती है, जड़ों में बैठ जाती है, तब माफिया से फिर जान छुड़वाना उतना मुश्किल हो जाता है। और यहाँ पर एक और चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है जी, वो इंपॉर्टेंट चीज़ ये है यहाँ पर जो मैंने आपके साथ ऐड करनी है कि पाकिस्तान में कुछ लोग बड़ा आप कहें बड़ा इस चीज़ के ऊपर घबरा रहे हैं। इससे कबल तो हुकूमती लेवल के ऊपर लोग बहुत घबरा रहे थे। शहबाज शरीफ और मुस्लिम लीग नवाज से रिलेट किया जाता हसीना वाजिद को, खास तौर पे मरियम नवाज से, लेकिन अब शायद चीफ जस्टिस के घबराने का भी वक्त हुआ चाहता है क्योंकि बाकायदा तौर पे बांग्लादेश के बाद पाकिस्तान में भी तलबा ने खुद को मुनज़्ज़म करना शुरू कर दिया है। और आज जिन्ना हाउस की वीडियोस, अब से कुछ देर पहले मैं जिन्ना हाउस सियालकोट की वीडियोस देख रही थी। आईएसएफ ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की नेशनल प्रेस क्लब में, तो तलबा खुद को मुनज़्ज़म कर रहे हैं, मुतहर्रिक कर रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं एक जगह के ऊपर और तलबा जो है लग ऐसा रहा है कि वो एक बड़ी तहरीक के हवाले से किसी तैयारी में है। पाकिस्तान में अरशद नदीम के लिए एक ट्रैप जो बनाया गया है और जिस तरीके से उनको ट्रैप करने की कोशिश की जा रही है, एक ऐसा इंसान जिसकी कामयाबी पे सिवाय उसके घर वालों के और अल्लाह की ज़ात के किसी का एक, मैं कहती हूँ 0.05% भी रोल नहीं है और उस इंसान की अपनी लगन, मेहनत, जुनून की वजह से वो आज इस मकाम पर पहुंचा। कल एक स्टेज था, पेरिस का स्टेज था, वहां पर पाकिस्तान का झंडा था, तराना था, अरशद नदीम का सर फखर से नीचे बुलंद था और पूरी पाकिस्तानी कौम के हाथ
खड़े थे कल, अरशद नदीम के लिए दुआ की जा रही थी, जिसने पाकिस्तान का नाम, पाकिस्तान के झंडे को गाड़ा जाके मैदानों में, पहली मर्तबा इंडिविजुअल स्पोर्ट्स के अंदर एक एथलीट पाकिस्तान का, उसने अपना नाम बनाया, पाकिस्तान का नाम रोशन किया। और ये झंडा जो है, जो झंडा मैंने भी पहना हुआ है, इस झंडे को अरशद नदीम ने कल हर जगह पे मनवाया है जी, कि ये पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का टैलेंट है, जो रॉ तरीके से यहाँ पड़ा हुआ है, जिसको कोई जो है वो पॉलिश नहीं करता, और किस तरीके से वो टैलेंट निकल कर आगे आता है। सो अरशद नदीम के ऊपर जिस तरीके से ड्रामा रचाने की कोशिश की गई, हर कोई क्रेडिट ले रहा है, लेकिन शहबाज शरीफ की वो जो एक वीडियो है, वो जो जाली मैनिपुलेटेड, मैं क्या लफ्ज इस्तेमाल करूं, वो जो वीडियो है, जैसी जाली हुकूमत है वैसी जाली इनकी हरकतें हैं, वैसे जाली इनके तौर तरीके हैं। वो वीडियो जिस तरीके से बनाई गई, और जो एक्सप्रेशन उसमें शहबाज शरीफ के फेक किस्म के, और राना मशहूद साहब जिस तरीके से कह रहे हैं सर ये आपका विजन है, तो शहबाज शरीफ की उस वीडियो के बाद हैरत इस बात पर हुई मुझे कि मरीम नवाज ने तैराकी कंपटीशन को गालिबन लाहौर के अंदर हुआ है, और वहां पर जो स्टूडेंट्स के अंदर गोल्ड मेडल तकसीम हुआ है, उस पर मरियम नवाज की तस्वीर, यानी इससे कबल सस्ते बाजार लगे रमजान के अंदर आटे की बोरियां तकसीम हुई, नवाज शरीफ की तस्वीर, यानी गोल्ड मेडल पर मरियम नवाज की तस्वीर। ये आइडियाज इन्हें देता कौन है? शुफ शुफ वाली सरकार को नंबर वन अव्वल पे बिठा दें जी, अव्वल रो में जाके फर्स्ट रो में उसको बिठाएं, बड़ी उलमा मशाइख काउंसिल के अंदर, यानी ये आप शुफ शुफ सरकार को उलमा समझते हैं, आलिम फाजल समझते हैं, दीनी स्कॉलर समझते हैं, सलाम है जी समझने वालों को भी, सलाम है मरीम नवाज को आइडियाज देने वालों पर, लेकिन सलाम है चीफ मिनिस्टर है, जाली सही पर है आप चीफ मिनिस्टर, आप ये जो आइडियाज एक्सेप्ट कर लेती हैं और गोल्ड मेडल के ऊपर, यानी तारीफें करने वाले शायद इनको लोग पसंद है, आसपास तारीफी टोला, किसी ने कह दिया जी मरीम साहब आप बहुत खूबसूरत है, तो गोल्ड मेडल पर भी अपनी तस्वीर बनवाएं, आपकी मशहूरी होगी। मरीम साहबा ने कहा बिल्कुल जी आप ठीक कह रहे हैं जी, और बस वो उनको प्यारे लगे या लगी, जिस किसी ने भी मशवरा दिया, और उन्होंने गोल्ड मेडल के ऊपर तस्वीर बनवा दी, यानी कैलिबर, ये 1990 80 70 का कैलिबर भी नहीं है, 2024 का डिजिटल दौर है, किस तरीके से आपने यूथ को, आपने किस तरीके से लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है, परफॉर्मेंस शो करनी है, एक डिजिटलाइज करना है खुद को, और आप कौन सी एक स्टोन एज के अंदर रह रहे हैं कि मेडल के ऊपर भी आप अपनी तस्वीर बनवाएंगे, उस वक्त जब लोग आपको, जब वो इमरान रियाज खान वाली बात है कि एजेंसियां भी रिपोर्ट दे चुकी हैं आपको कि आप एक सीट नहीं जीते लाहौर से, और उसके बाद इस किस्म की हरकतें। अच्छा हाजी इम्तियाज साहब को एयरपोर्ट से गिरफ्तार करने के बाद गुजरावाला बताया जा रहा है मुंतकिल कर दिया गया है, और इस वक्त गुजरावाला जेल में उनकी तबीयत के हवाले से खबर ये है कि तबीयत नासाज है, दवाइयाँ उनके पास मौजूद नहीं है, और उस जेल में बताया जा रहा है कि उस जेल का कंट्रोल भी शायद जेल इंतजामिया के पास भी नहीं है, तो फिर किसके पास है? बड़ा अहम सवाल है। खान साहब भी कहते होते हैं कि जेल में कोई और ऑपरेशन चल रहा है, तो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लोगों को ऐसी जगहों पर क्यों रखा जाता है जहाँ पर जेल इंतजामिया कंट्रोल भी नहीं होता? ये बड़ा अहम सवाल है। सपोर्ट कर रहे हैं आप लोग जी 1000 सब्सक्राइबर के ऊपर, बहुत बहुत शुक्रिया, और सपोर्ट इसी तरह जारी रखें, लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना बहुत ख्याल रखें। अगले व्लॉग में कुछ मज़ीद अपडेट्स के साथ आएँगे। अल्लाह के बाद।